हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। हम कर रहे हैं क्लास 11th मैथ एनसीईआरटी बुक चैप्टर 7 हमारा चल रहा है। इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज हम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है कि इन एन एग्जामिनेशन की एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चन के क्वेश्चन पेपर उसमें 12 क्वेश्चन है। डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया है कि फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। ठीक है, उसमें कहा है फर्स्ट पार्ट में 5 क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में 7 क्वेश्चन है। ठीक है, अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन। इसने कहा है कि स्टूडेंट को 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। ठीक है, 12 क्वेश्चन में से कितने अटेम्प्ट करने, 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। ठीक है, 12 क्वेश्चन दिए हुए हैं टोटल, जिसमें से उसको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसने कंडीशन क्या लगाई है कि सिलेक्टिंग एट लिस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। इसने कहा है कि हर पार्ट में से उसे 3 क्वेश्चन तो कम से कम अटेम्प्ट करने ही करने हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट वाले में से और सेकंड वाले में से 3 क्वेश्चन इसमें, 3 क्वेश्चन इसमें। ठीक है, इसने कहा है कि 3 क्वेश्चन उसको हर पार्ट में से कम अटेम्प्ट करने हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन अ स्टूडेंट सेलेक्ट द क्वेश्चन, कि कितने वे से स्टूडेंट जो है क्वेश्चन को सिलेक्ट कर सकता है, ये आपको निकालना है। तो देखो भाई, टोटल कितने क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है। ठीक है, अब उसने कहा है उसको उसने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, क्लियर। अब उसने कहा है पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन है। ठीक है, और पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन है। क्लियर, पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन है, पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन है, और उसे टोटल कितने अटेम्प्ट करने, 8 क्वेश्चन। ठीक है, उसे अटेम्प्ट करने कितने हैं, टोटल 8 क्वेश्चन उसे अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, क्लियर। अब उसने कहा है कि कम से कम 3 क्वेश्चन उसको हर पार्ट में से लेने हैं। तो देखो, इसमें फर्स्ट केस क्या बनेगा, केस फर्स्ट में बनेगा जब उसने फर्स्ट पार्ट में से 3 क्वेश्चन लिए। ठीक है, प्लस में जब इसमें से उसने 5 लिए, 5 में से 3 क्वेश्चन लिए, तो इसमें से कितने लेगा वो, 5। क्योंकि भाई टोटल कितने अटेम्प्ट करने, 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 5 + 3 कितने हो गए, 8। केस 2 देखो, केस 2 में जब वो इसमें से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, तो इसमें से भी कितने अटेम्प्ट करेगा, 4। केस थर्ड क्या बनता है, केस थर्ड बनता है कि अगर वो इसमें से 5 के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और इसमें से 3 अटेम्प्ट करे। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्या है ना, कम से कम 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने उसको हर पार्ट में से। ठीक है, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, क्लियर, पर 3 तो कम से कम करने ही करने हैं, उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, वो उसकी चॉइस है। क्लियर। अब देखो, अब इसमें क्या बनेगा, 3 प्लस में 5 बनेगा। अब इसका बनाते हैं प्लस में, 5 क्वेश्चन में से 3 उसने लिया, तो क्या बनेगा, 5C3। इसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 5C3 मल्टीप्लाई में। अब इसने लिया है 7 में से 5 क्वेश्चन, तो 7C5। ठीक है, उसके बाद इसका देखो, 5 में से 4 क्वेश्चन लिए तो 5C4, और 7 में से 4 क्वेश्चन लिए तो 7C4। 5 में से 5 क्वेश्चन लिए तो 5C5, और 7 में से 3 क्वेश्चन लिए तो 7C3। क्लियर, ये बन गया इसका कॉम्बिनेशन। अब देखो, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन की कितनी टोटल नंबर ऑफ वेज बनेगी वो देखो। ये बनेगा 5C3 मल्टीप्लाई में 7C5, फिर प्लस में 5C4 मल्टीप्लाई 7C4, प्लस में 5C5 मल्टीप्लाई में 7C3। ठीक है, इनको करो सोल्व। फैक्टोरियल 5, इसका फैक्टोरियल 3, इंटू में फैक्टोरियल 5 माइनस में 3। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल r। ठीक है, इंटू में फैक्टोरियल n माइनस में r, ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे सब में, कॉम्बिनेशन का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 7 अपॉन में फैक्टोरियल 5, इंटू में फैक्टोरियल 7 माइनस में 5, 7 माइनस में 5। ठीक है, प्लस में फैक्टोरियल 5 अपॉन में फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 माइनस में 4, मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 7 अपॉन में फैक्टोरियल 4,
इंटू में फैक्टोरियल 7 माइनस में 4 प्लस में फैक्टोरियल 5 अपॉन में फैक्टोरियल 5 इंटू में फैक्टोरियल 5 माइनस में 5, ठीक है। और इसका बनेगा मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 7 अपॉन में फैक्टोरियल 3 इंटू में फैक्टोरियल 7 माइनस में 3। क्लियर। इसको सोल्व करो, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 3 अपॉन में फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई में, इसको खोल दो 2 मल्टीप्लाई 1, भाई ये 2 आएगा ना, 2 को खोल दे 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 5 फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई में 2 आएगा 2 मल्टीप्लाई में 1 प्लस में 5 मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई में इसका क्या आएगा 1, ठीक है। मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई में इसका कितना आएगा 3 3 2 1, ठीक है। इसको खोल दिया हमने, प्लस में इसका करो फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल 5 ही रहने दो, फैक्टोरियल 5 और इसका कितना हो जाएगा 0 0 का कितना होता है 1, ठीक है। मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई में 6 4 और ये फैक्टोरियल 4 लिखा, 3 को खोल दो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और इसका फैक्टोरियल 4, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दो। अब देखो 2 2 जा 4 2 3 जा 6, यहाँ पर क्या कैंसिल हो रहा है 2 3 जा और 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर हो रहा है 3 2 जा और 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो ये कितना आएगा आपका देखना 5 2 जा 10 मल्टीप्लाई में 21 प्लस में 5 मल्टीप्लाई में कितना आएगा 35, ठीक है। प्लस में 1 मल्टीप्लाई में 7 5 जा 35, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा टोटल 420 वेज। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसने कहा है 5 कार्ड्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, डेक ऑफ 52 कार्ड्स का मतलब टोटल 52 कार्ड्स है, ठीक है। 52 कार्ड्स में से 5 कार्ड्स का कॉम्बिनेशन, इफ ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड्स हैज, जो हमने ये सिलेक्शन किया है 5 कार्ड्स का, उसमें से एग्जैक्टली 1 किंग, एक किंग है, ठीक है। जो हमने 5 कार्ड्स का सिलेक्शन किया है उसमें से एक किंग है, बाकी कोई भी हो सकते हैं सॉरी। तो देखो टोटल कितने कार्ड्स दिए हैं 52 कार्ड्स, ठीक है। टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, ठीक है। टोटल कार्ड्स है 52। अब इसने कहा है हमारे पास कि नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन, ये हमें गिवन है कॉम्बिनेशंस। उसके बाद हमें ये भी गिवन है कि सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड्स हैज एग्जैक्टली 1 किंग, ठीक है। जो 5 कार्ड का जो कॉम्बिनेशन है, जो सिलेक्शन है, उसमें से एक क्या है किंग है। अब देखो 5 कार्ड में से अगर एक किंग है तो कितने बचे 4, कितने बचे 4, ठीक है। अब देखो इसका करो 52 में से, नौ 52 में से अगर हम 4 माइनस कर दे तो कितना बचा 48 कार्ड्स, ठीक है। तो अब हमारे पास कार्ड्स कितने रह गए भाई 48, ठीक है। एक तो हमें पता है किंग है, ठीक है। अब देखो क्या क्या बनेगा इसका, पहली चीज 5 कार्ड्स थे उसमें से एक किंग है, ठीक है, 1 क्या है किंग। अब बाकी के कितने बचे, यहाँ बचे 4, ठीक है। दूसरा यहाँ पर देखो 52 कार्ड्स थे जिसमें से हमने 4 माइनस कर दिया, ठीक है, तो कितने बचे 48 कार्ड्स। क्लियर। 52 में से भाई एक तो हमें पता है किंग है, बाकी 4 का हमें पता नहीं, तो 4 इसमें से माइनस कर दिया तो कितना हो गया 48। तो देखो अब इसमें जो किंग वाला है इसमें आपका n क्या है, n है आपका 4, r क्या है 1, ठीक है, r क्या है 1, इसमें n क्या है आपका 48, r क्या है आपका 4, ठीक है। तो देखो अब इसका क्या बनेगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा 5 कार्ड्स का, उसका ये बनेगा 4C1, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन में 4C1, ये बनेगा ना 4C1, ठीक है। और ये क्या बनेगा 48
48C4, ठीक है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 48C4, इनकी मल्टीप्लाई। तो देखो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, फैक्टोरियल 4 अपॉन में फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 4 माइनस में 1 इंटू में, ठीक है, मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 48 अपॉन में फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 48 माइनस में 4। आप इसको लिखो तो ये ऊपर बनेगा 4 मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 3 अपॉन में ये बनेगा 1 मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई में, इसको सोल्व करो 48 47 46 45 और मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 44 अपॉन में ये क्या है फैक्टोरियल 4, तो 4 को खोल दो 4 3 2 1, ठीक है, और मल्टीप्लाई में कितना बचा 44। क्लियर। अब 44 से 44 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, और क्या कैंसिल हो रहा है 2 पे इसको 24, ये 6 पर कैंसिल हो जाएगा और 3 2 जा 6, ठीक है। अब ये देखो क्या बचा यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई में इधर बचा 2 मल्टीप्लाई में 47 मल्टी 45 46, ठीक है, 46 एंड मल्टीप्लाई 45, ये हो जाएगा 778320 वेज, ठीक है, इतने वेज से। या आप है ना इसको सिर्फ है ना यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या दिया हुआ है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 मैन एंड 4 वुमेन इन अ रो, कि इसने कहा कि एक रो में 5 मैन और 4 वुमेन बैठे हुए हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, एक रो में 5 मैन 4 वुमेन हैं, सो दैट द वुमेन ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस, और उसने कहा जो वुमेन है ना वो हर बार इवन प्लेसेस पर बैठती है, जो 4 वुमेन है ना वो चारों की चारों इवन प्लेसेस पर बैठी हुई है। हाउ मैनी सच अरेंजमेंट आर पॉसिबल, तो कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है, ध्यान से सुनो। 5 मैन दिए हुए हैं, 5 मैन प्लस में 4 वुमेन, तो टोटल कितने हो गए भाई 9, ठीक है, तो टोटल प्लेस कितने हो गए भाई 9, टोटल प्लेसेस कितने हो गए 9। इसने कहा है इवन पर हमेशा वुमेन बैठती है, तो बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इवन कौन सा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इवन ने 2 है 4 है 6 है 8 है, यहाँ वुमेन बैठी है, यहाँ भी वुमेन, यहाँ भी वुमेन, यहाँ भी वुमेन, ठीक है। बाकी प्लेसेस पर कौन है मैन है, ठीक है, मतलब इवन प्लेस पर वुमेन बैठी है तो ओड प्लेस पर कौन बैठा है मैन बैठा है। क्लियर। अब देखो जो मैन है, जो मैन है और जो वुमेन है, भाई वुमेन को 4 वे से ही हम प्लेस कर सकते हैं ना, या तो ये इधर बैठ या तो ये इधर बैठ सकती है, ये इधर बैठ सकती है, इधर बैठ सकती है, इधर 4 वे से ही हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, है ना, 4 वे से ही हम इसका अरेंजमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही मैन का हम 5 वे से अरेंजमेंट कर सकते हैं, है ना। तो देखो अरेंजमेंट ऑफ 4 वुमेन, 4 वुमेन का क्या होगा 4p4, भाई n कितना हो गया 4, टोटल कितनी हो गई ये 4 हो गई ना, और 4 ही वे से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। अरेंजमेंट ऑफ 5 मैन, 5 मैन का क्या होगा टोटल कितने हैं भाई 5 है, और कितने वे से हम इसको अरेंज कर सकते हैं 5 वे से ही हम इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, अरेंजमेंट्स ये हो जाएगा आपका 4p4 मल्टीप्लाई में 5p5, ठीक है, 5p5। देखो अब इसको सोल्व करते हैं, फैक्टोरियल 4 अपॉन में फैक्टोरियल 4 माइनस में 4 मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 5 अपॉन में फैक्टोरियल 5 माइनस में 5, ठीक है, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन में फैक्टोरियल 0 मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 5 अपॉन में फैक्टोरियल 0, 0 का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, जब इसका मल्टीप्लाई करोगे सारे का तो ये आएगा 2880 वेज, इतने वे से आप इसका अरेंजमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में इसने लिखा है, क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहा है कि फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, 25 स्टूडेंट्स है, एक क्लास है जिसमें 25 स्टूडेंट है, ठीक है,
उसने कहा है उसमें से जो 10 है ना, इसने कहा है जो आपके 10 है, 25 टोटल स्टूडेंट है जिसमें से 10 आर टू बी चूजन फॉर एन एक्सक्लूजन पार्टी, कि एक पार्टी के लिए उसमें से 10 स्टूडेंट को चूज करना है। ठीक है भाई, देखो टोटल 25 है, ठीक है, और पार्टी के लिए कितने चूज करने हैं, हमें 10 चूज करने हैं। There are 3 students who decided that either all of them will join or none of them will join. In how many ways can be exclusion party be chosen? ठीक है, देखो 3 बच्चे ऐसे हैं, देखो टोटल 25 बच्चे हैं जिसमें से 10 बच्चे पार्टी 10 स्टूडेंट पार्टी के लिए चूज करने हैं, जिसमें से 3 बच्चे ऐसे हैं जिद्दी जो अपनी कंडीशन मनवाते हैं। क्या कह रहे हैं, 3 बच्चे कहते हैं कि अगर हम जाएंगे तीनों तो साथ जाएंगे, अगर नहीं जाएंगे तो हम में से कोई नहीं जाएगा। समझ आया क्या कहा, कहते हैं कि अगर हम जाएंगे ना तो तीनों साथ जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे, तीनों के तीनों नहीं जाएंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स हैं 25, ठीक है, और जिसमें से फॉर पार्टी के लिए कितने स्टूडेंट चूज करने हैं, हमें 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, 10 स्टूडेंट्स हमें चूज करने हैं। अब जिसमें से 3 स्टूडेंट है ना, वो क्या डिसाइड करते हैं कि जाएंगे तो हम तीनों साथ जाएंगे, नहीं जाएंगे तो हम तीनों में से कोई नहीं जाएगा। अब 2 केस बनेंगे। केस वन क्या बना इसमें, ये कहता है कि जब व्हेन 3 विल ज्वाइन, जब ये तीनों अगर ज्वाइन करते हैं, अगर ये तीनों पार्टी को ज्वाइन करते हैं, देखो 10 में से जब ये 3 अगर आपको ज्वाइन करेंगे, ये 3 तो फिक्स हो गए ना, ये जब 3 फिक्स हो गए कितने बचे 7, कितने बचे 7। ठीक है, देन 10 माइनस में 3 कितने बचे 7। ठीक है भाई, ये 3 तो फिक्स हो गए, अब कितने चूज करने हैं 7। ठीक है, अब देखो रिमेन इन टोटल स्टूडेंट्स, देखो जब हमने ये 3 फिक्स कर दिए कि ये 3 तो जाएंगे, अब हम किस में से चूज करेंगे, 25 में से 3 माइनस कर दो, कितने बचे 22। तो 22 जो आपके स्टूडेंट है उसमें से हम 7 स्टूडेंट चूज करेंगे पार्टी के लिए। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट देखो, तो इसमें n कितना हो गया, n हो गया 22 और r कितना हो गया 7। केस टू देखो, केस टू कहता है कि व्हेन 3 स्टूडेंट्स विल नॉट ज्वाइन, जब ये ज्वाइन नहीं करते हैं, जब ये ज्वाइन नहीं करते हैं तो क्या होता है, जब ये ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट हमारे कितने हैं भाई 25। ठीक है, कितने हैं 25। तो देखो 25 में से 3 माइनस कर दो, हमें पता है भाई 3 तो नहीं जाएंगे, है ना। एक तो देखो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 10। क्यों भाई, देखो ये 3 तो नहीं जा रहे हैं, तो दैट मीन्स हमें 10 स्टूडेंट 10 के 10 स्टूडेंट चूज करने। क्लियर। अब देखो ये 3 नहीं जा रहे हैं तो कितने बचेंगे 22 में से ही हमें क्या चूज करने 10 स्टूडेंट। ठीक है, तो रिमेन इन टोटल स्टूडेंट्स में कितने बचेंगे भाई, 25 में से 3 नहीं जा रहे तो 22 बचे ना, 22 में से हमें 10 स्टूडेंट चूज करने। ठीक है, अब देखो इसमें n कितना हो गया आपका 22 और r कितना हो गया 10। ठीक है, तो देखो इसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, इसका कॉम्बिनेशन बनेगा 22C7, इसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा 22C10। ठीक है, C10, तो टोटल नंबर ऑफ वेज, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या बनेगी जो पार्टी के लिए वो चूज करेंगे, तो क्या बनेगा 22C7। ठीक है, प्लस में 22C10। क्लियर। अब देखो इसको सोल्व करो, फैक्टोरियल 22 अपॉन में फैक्टोरियल 7 मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 22 माइनस में 7। क्लियर। उसके बाद में प्लस में फैक्टोरियल 22 अपॉन में फैक्टोरियल 10 मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 22 माइनस में 10। तो देखो अब 22
माइनस में 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, ठीक है। अपॉन में 7 को खोल दो, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5, 4, 3, 2, 1 मल्टीप्लाई 15। इसमें से माइनस करोगे कितना आएगा 15, 15 से 15 कैंसिल, प्लस इसको खोलो 22 मल्टीप्लाई में 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13 और फैक्टोरियल 12 अपॉन में इस 10 को खोल दो, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 मल्टीप्लाई में इसको माइनस करो फैक्टोरियल 12, ठीक है। ये कैंसिल, ठीक है। अब जो जो कैंसिल हो रहा है वो कर दो। 7 3 जा, 3 से 3, ठीक है। 6 3 जा, क्लियर। 2 8 जा, उसके बाद में 4 5 जा, 5 से 5, ठीक है। इसको जब आप करोगे तो 10 2 जा, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। 6 3 जा, 3 से 3 कैंसिल, 7 3 जा, ठीक है। 8 2 जा, अब देखो और क्या कट रहा है, 5 3 जा, और ये करेक्ट 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 से 3 ये कैंसिल, उसके बाद में 2 2 जा 4, 2 7 जा, और 2 से फिर ये काट कैंसिल कर दो 11, ठीक है। अब देखो क्या बच गया, यहाँ बचा 22 मल्टीप्लाई में 19 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 17 मल्टीप्लाई में 8, ठीक है। प्लस में यहाँ कितना बचा 11 मल्टीप्लाई में 19 मल्टीप्लाई में 17 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 13, ठीक है। 2 और ये 7 भी है, ठीक है। 2 7 और 13, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ये बचेगा आपका 170,544 प्लस में इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 64646, और जब आप इसको ऐड करोगे तो 817190 वेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में इसने लिखा है इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड assassination by arranged so that all the s are all together। इसने ये आपको ये एक वर्ड दिया है, ठीक है। इसने कहा है कि कितने वेज से आप लेटर को अरेंज करके, ठीक है, बना सकते हो, और इसने कहा है ऑल एस आर टुगेदर, क्या है, सारे एस एक साथ आने चाहिए। तो नंबर, जब सारे एस एक साथ आएंगे तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी बनेंगी आपकी, ठीक है। देखो वर्ड देखो, टोटल लेटर्स इन assassination, तो टोटल कितने हो गए काउंट कर लो, 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13, तो टोटल 13 लेटर्स आपके इसमें हैं, ठीक है। जो आपको वर्ड दिया इसमें कितने लेटर हैं, टोटल 13 लेटर हैं, ठीक है। इसने कहा है ऑल एस आर टुगेदर, कि सारे एस एक साथ आने चाहिए, ठीक है। सारे एस एक साथ आने चाहिए। अब देखो टोटल एस कितने हो गए, टोटल एस कितने हो गए काउंट कर लो, 1 2 3 4, 4 हो गए ना टोटल, ठीक है। अब ब्लॉक बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब इसने क्या कहा है कि जो ये एस है नहीं सारे एक साथ आने चाहिए, एस एस एस, दैट मीन्स ये पूरा एक ब्लॉक बनेगा, ठीक है। इसने कहा है सारे एस एक साथ आने चाहिए, तो दैट मीन्स ये क्या बनेगा, पूरा एक ब्लॉक बनेगा, ठीक है, एक ब्लॉक बनेगा। अब बाकी कितने बचे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्लियर, ठीक है। तो अब टोटल एन कितने हो गए हमारे, एन कितने हो गए, ये पूरा एक ब्लॉक और बाकी ये, तो
1 और प्लस 9 कितना हो गया 10। भाई 1 से कितना हो गया टोटल 10। ठीक है, अब देखो ए कितने रिपीट है, टोटल ए कितने हैं, देखो टोटल ए कितने 1 2 2 3 हैं। ठीक है, उसके बाद में आई कितने हैं 1 2। क्लियर, उसके बाद में आपके एन कितने हैं, एन काउंट करो 1 2। ठीक है, 1 2। तो अब इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, यूजिंग फॉर्मूला इस, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, ध्यान हो तो आपको, फैक्टोरियल एन अपॉन में फैक्टोरियल पी 1 फैक्टोरियल पी 2 फैक्टोरियल पी 3 एंड सो ऑन, ये फॉर्मूला था, है ना। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, लास्ट में पी के तक था ये। तो देखो P1 हमारा कितना है, यहाँ पर P1 है हमारा 3, P2, ये फॉर्मूला तब यूज होता है जब हमारा रिपीट हो, जब हमारा लेटर या नंबर रिपीट हो। तो इसमें रिपीट है ना, A3 टाइम्स है, I2 टाइम्स है, N2 टाइम्स है, जब हमारा रिपीट हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अब ये भी इतनी बार, ये भी इतनी बार, ये भी इतनी बार रिपीट है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो P2 आपका कितना है 2 और P3 कितना है आपका 2। क्लियर, तो देखना नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, total number of arrangements when 4s are together या all s are together, टोटल कितने ये 4 ही है ना, are together जब ये एक साथ आते हैं। तो ये फॉर्मूला लगा दो, n कितना है हमारा 10 है, फैक्टोरियल 10 अपॉन में फैक्टोरियल p1, ठीक है, इनटू में फैक्टोरियल p2 इनटू में फैक्टोरियल p3 2। ठीक है, लगाओ, अब ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई में 8 7 6 5 4 और फैक्टोरियल 3 अपॉन में फैक्टोरियल 3 और 2 को खोल दो, 2 मल्टीप्लाई 1, इस 2 को भी खोल दो, 2 मल्टीप्लाई 1, 3 से 3 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 15,100 1,51,200 वेस्ट। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। मिसलेनियस एक्सरसाइज हो गई हमारी कंप्लीट, इससे आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।